एक ऐसा रेगिस्तान जिसे लोग धरती का नरक कहते हैं, वहां जहां दूर दूर तक सिर्फ गर्म रेत और मौत की परछाई है। और इसी नरक जैसे माहौल में आपको 71 दिन तक अकेले रहना पड़े, क्या आप जिंदा बच पाएंगे? लेकिन उस नरक में एक इंसान जिंदा बच निकला। उस शख्स का नाम था रिकी मेगी। एक ऐसा इंसान जिसे धोखे से रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन वो 71 दिन तक लड़ता रहा, सिर्फ अपने जज्बे के बल पर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रिकी मेगी की उस 71 दिनों की हैरतअंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल फैक्ट्स टू फ्यूल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट को बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है। मेगी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था। बचपन आम था, लेकिन उसको जवानी में एक बड़ा झटका लगा। उनके पिता का देहांत हो गया। उस वक्त रिकी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस सदमे ने उसकी सोच बदल दी। उसने तय कर लिया कि अब से वो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। रिकी ने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन साथ ही तरह तरह की नौकरियां भी की। बिजली का काम, मछली पकड़ने वाली नाव में मजदूरी, फर्नीचर ढोने से लेकर पार्ट टाइम छोटे मोटे काम तक। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जिंदगी की जिम्मेदारी को निभाना। 2006 वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। रिकी की उम्र थी लगभग 36 साल। उसे एक छोटा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला था। क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक सरकारी दस्तावेज और कुछ जरूरी सामग्री पहुंचानी थी। करीब 3000 किलोमीटर का लंबा और थकाऊ सफर था, और वो भी एक ऐसे रास्ते से जो दुनिया के सबसे वीरान और जानलेवा इलाकों में से एक माना जाता है। ये था वन टाइन हाईवे, एक ऐसा इलाका जहां दूर दूर तक इंसान की परछाई तक नहीं मिलती। रिकी के पास फ्लाइट का पैसा नहीं था, इसलिए उसने अपनी पुरानी कार से इस लंबी यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने पेट्रोल भरवाया, खाने का थोड़ा सामान और पानी की बोतलें रखीं और निकल पड़ा। धोखे का शिकार और रेगिस्तान में अकेला कुछ 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद, जब रिकी एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं था, तभी उसने सड़क के किनारे एक गाड़ी देखी जो खराब पड़ी थी। पास में 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने रिकी से मदद मांगी। इंसानियत दिखाते हुए रिकी ने उन्हें लिफ्ट दे दी। थोड़ी दूरी पर उनमें से एक ने प्यास लगने की बात कही और रिकी को एक ड्रिंक की बोतल दी। आमतौर पर रिकी अपनी बोतल खुद खोलता था, लेकिन इस बार उसने लापरवाही की। बोतल उन्हीं से खुलवाई और पी गया। बस यही एक गलती उसकी जिंदगी को मौत की ओर धकेल गई। कुछ ही मिनटों में रिकी को चक्कर आने लगे। उसके सिर में भारीपन हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तब तक सब कुछ बदल चुका था। ना गाड़ी थी, ना खाना, ना जूते, ना फोन, ना पानी। वो तीनों लोग उसे लूट चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तान के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ गए थे। जिंदगी की जंग और उम्मीद की किरण जैसे तैसे खुद को खड़ा किया। लेकिन अब शुरू हुई जिंदगी की सबसे भयानक जंग। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान, जलती हुई रेत, नंगे पैर और शरीर में ना एक कतरा पानी। रेत इतनी गर्म थी कि पैरों में छाले पड़ गए, चमड़ी उतरने लगी। भूख और प्यास का ऐसा हाल कि रिकी को लगने लगा अब ज्यादा समय नहीं बचा। लेकिन तभी एक उम्मीद जागी। दूर कहीं उसे एक गड्ढा दिखा जिसमें थोड़ा गंदा सा पानी था, बदबूदार कीचड़ जैसा पानी। लेकिन रिकी जानता था अगर ये नहीं पिया तो अगली सुबह नहीं देख पाएगा। वो पानी पी गया। शाम होने लगी और अब शुरू हुई रेगिस्तान की सर्द रातें। जहां दिन में आग बरसती है, वही रात को बर्फ जैसा ठंडा माहौल हो जाता है। किसी तरह उसे एक गुफा जैसी जगह मिल गई। वही छिपकर बैठ गया। उस रात कीड़े मकोड़े, बिच्छू और डरावनी आवाजों के बीच वो सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन रेगिस्तान ने रिकी को एक और इम्तिहान के लिए तैयार किया था। उस पल रिकी को लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने अपने आप से कहा, रिकी,
अभी तुम में जान बाकी है, चलते रहो। भूख से बेहाल होकर उसने कीड़े मकोड़े, झींगुर, रेंगने वाले जीव और कभी कभी अपने पसीने तक को चाट लिया ताकि शरीर में थोड़ी नमी बनी रहे। चमत्कार और आखिरी उम्मीद करीब 60 दिन बीत चुके थे। शरीर एक कंकाल बन चुका था। उसी हाल में रिकी रेगिस्तान में चलता जा रहा था जब अचानक काले बादल उमड़े और बारिश शुरू हो गई। उसने फौरन रेत में गड्ढे खोदे ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। वो घंटों तक उस पानी को पीता रहा। वो बारिश उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन बारिश के बाद एक और खतरा सामने आया। रेगिस्तान में बारिश के बाद कीचड़ बन गया और रिकी के लिए चलना और भी मुश्किल हो गया। उसके पैर कीचड़ में फंस रहे थे और हर कदम पर लग रहा था कि वो गिर जाएगा। फिर भी उसने अपने दिमाग में एक ही बात दोहराई, मुझे अपने परिवार के लिए जीना है। उसने कीचड़ में रेंगते हुए भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। 5 अप्रैल 2006 रिकी मैगी को रेगिस्तान में पड़े हुए 72वां दिन हो चुका था। वो अब बिल्कुल बेसुध और बेहोशी की हालत में था। पास से गुजर रहे 2 लोगों, ग्रेग हर्ड और मार्क क्लिफर्ड, ने उसे देखा। उन्होंने हेलीकॉप्टर से मदद मंगाई और रिकी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने कहा, ये इंसान नहीं, एक जीता जागता चमत्कार है। उसका वजन जो पहले 106 किलो था, घटकर सिर्फ 48 किलो रह गया था। निष्कर्ष और प्रेरणा 71 दिन तक बिना किसी मदद के रेगिस्तान में रहना, यह सिर्फ ताकत की नहीं, इरादे और आत्मबल की लड़ाई थी। रिकी ने साबित किया कि जब इंसान जीने की ठान ले तो मौत भी हार मान जाती है। दोस्तों, रिकी की यह कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। ये इंसानी हिम्मत, जज्बे और हार ना मानने वाले हौसले की मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर इरादा मजबूत हो तो जिंदगी को फिर से जीता जा सकता है। और हां, एक आखिरी बात, रिकी ने बाद में बताया कि रेगिस्तान में हर रात वो अपने परिवार की तस्वीर अपने दिमाग में बनाता था। वो सोचता था कि उसकी मां, उसका भाई और उसकी बहन उसका इंतजार कर रहे हैं। यही सोच उसे हर सुबह उठने की ताकत देती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, अगर आप रिकी की जगह होते तो क्या आप 71 दिन तक जिंदा रह पाते? और ये भी बताइए कि रिकी की इस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा क्या सिखाया? हम मिलते हैं अगली ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।